सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। देश के सबसे बड़े संतों में शामिल महंत नरेंद्र गिरी की मौत ने हर ओर हलचल पैदा कर दी है। संत समाज से लेकर सियासतदान हर कोई महंत नरेंद्र गिरी की मौत से स्तब्ध है। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि इतने जीवट व्यक्ति वाला संत आत्महत्या जैसा कदम कैसे उठा सकता है। महंत नरेंद्र गिरी का नाम धर्म और अध्यात्म की दुनिया में बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। महंत नरेंद्र गिरी उस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख थे जिसके जिम्मे हर अखाड़ों के कामकाज का फैसला होता था। भले ही सांसारिक दुनिया और सियासत से उनका सीधा नाता नहीं था, लेकिन हर पार्टी, हर दल का नेता महंत नरेंद्र गिरी के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आए दिन उनसे मिलता रहता था। यही वजह है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद प्रयागराज में उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों का तांता लग गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के बांगबरी मठ में पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी और भरोसा दिलाया कि इस केस में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस भरोसे के बावजूद महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि सच्चाई सामने आने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी महंत गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज पहुंचे और सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच की मांग कर दी। किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी? क्या उनके ऊपर कोई दबाव था? क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी? तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, यूपी की सभी विपक्षी पार्टियां जांच की मांग एक सुर में उठा रही हैं। हर किसी का दावा है कि मौत के इस गुत्थी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। घटने में कई राज छिपे हुए हैं। उनका सुसाइड नोट आना एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ उनके तमाम जो शुभचिंतक हैं, शुभेच्छु हैं, जिनसे हम सब लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की हैं। आचार्य नरेंद्र देव जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जैसा कि उनके भक्तजनों ने बताया। ये गंभीर विषय है, जांच होनी चाहिए। प्रदेश सरकार पे कोई भरोसा नहीं, इस नाते भरोसा नहीं कि ये ना तो कोर्ट को मानते हैं और ना ये किसी को मानते हैं। सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उधर महंत नरेंद्र गिरी की मौत की तफ्तीश के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले तो एकदम और आगे निकल गए। साधु संतों की सुरक्षा का हवाला देकर उन्होंने यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली। संत को जो पता चला कि बीजेपी हिंदू धर्म का सिर्फ वापर करता है और सत्ता के बाद इसका पूरा दुरुपयोग करते हैं, और जो संत इस बात को कहते हैं उसी संत की हत्या होती है, ऐसा ही चित्र अब सामने आने लग गया है। हम ऐसे इस राज्य में जहां संतों की हत्या होती है उस राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति राजवट लगे, ये मांग हम करते हैं। प्रयागराज में नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया या फिर एक बड़ी साजिश का शिकार हुए, ये जांच के बाद सामने आएगा। अगर कोई दोषी हुआ तो उसे सजा भी मिलेगी, लेकिन ये बात तो साफ है कि पूरी जांच के बीच महंत की मौत की मिस्ट्री ने सियासी रंग भी ले लिया है। प्रयागराज से चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, संतोष कुमार शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।